वृंदावन में प्रेम से गैया रहे चराए, वृंदावन में प्रेम से गैया रहे चराए, हाथों में बंसी लिए मोहन रहे लुभाए। हरे कृष्णा। सभी माताओं और बहनों को मेरा सादर प्रणाम। आज हम कार्तिक मास महात्म्य के अध्याय 20 की कथा का रसपान करेंगे। राक्षस और पिशाचिनी की कथा को आगे बढ़ाते हुए सूत जी बोले, इस प्रकार वह राक्षस और पिशाचिनी दोनों घूमते फिरते नर्मदा नदी के किनारे एक वट वृक्ष के नीचे आकर ठहरे। उस वट वृक्ष पर गुरु का निंदक एक राक्षस रहता था। उन दोनों को वहां पर आया हुआ देखकर वह कहने लगा कि अरे तुम कौन हो और किस पाप से इस दशा को प्राप्त हुए हो। तब राजा ने उसे अपना और उस पिशाचिनी का सारा वृतांत बता दिया। उसके बाद राजा ने उससे पूछा कि अब तुम अपना वृतांत कहो, क्योंकि हम और आप आपस में आज से मित्र हो गए हैं, इसलिए मित्र से कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए। जो मित्र से छल कपट करता है वह तो पाप का भागी होता है। इसलिए अब आप भी अपना संपूर्ण वृतांत हमें सुनाइए। तब ब्रह्म राक्षस कहने लगा कि हे मित्र, मैं मगध देश में प्रवीण सोमदत्त नाम वाला एक ब्राह्मण था। मैंने मद में आकर अपने को बड़ा भारी विद्वान मानकर अपने गुरु का अपमान किया था। एक समय मैं महादेव जी का पूजन कर रहा था। उसी समय श्री गौतम जी वहां पर आ गए। मैंने खड़े होकर उनको प्रणाम नहीं किया, वरन में पूजा में ही लगा रहा। तब महादेव जी ने हमको गुरु का अपमान करने के दोष में ब्रह्म राक्षस बना दिया। उसी पाप के कारण मेरा अंतःकरण जला जाता है। न जाने इस दुख से मुझे कब मुक्ति मिलेगी। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, इस प्रकार गुरु महिमा का वर्णन करने से उनके सब पाप नष्ट हो गए। इतने में उन्होंने दूर से आते हुए गर्ग मुनि को देखा तो दोनों राक्षस और पिशाचिनी अपने दोनों हाथ उठाकर उसकी ओर भागे कि हमारा भोजन आ गया। परंतु फिर गुरु गर्ग जी के कहे हुए वचनों को याद करके उनके निकट न जाकर दूर से ही पिशाचिनी कहने लगी कि हे महात्मन, आपको नमस्कार है। हमने कितने ही ब्राह्मण खा डाले हैं, परंतु आप महादेव जी के नाम से सुरक्षित हैं। तब गर्ग मुनि ने तुलसी दल युक्त गंगा जल से उनका अभिषेक किया। अभिषेक होते ही वे राक्षस देह से मुक्त होकर देवरूप हो गए। पुत्र युक्त ब्राह्मणी और सोमदत्त विष्णु रूप शंख चक्र गदा पद्मधारी होकर गर्ग जी की स्तुति करते हुए विष्णु लोक को चले गए और कलमाशपाद अपने रूप को प्राप्त होकर सोच में पड़ गया। उसको इस प्रकार सोच में पड़े हुए देखकर गुप्त रूप सरस्वती बोली कि हे राजन, तुम सोच में क्यों पड़े हो? तुम भी चिंता मत करो। राज्य सुख भोगने के बाद अंत में तुम भी विष्णु लोक को प्राप्त हो जाओगे। इन वचनों को सुनकर राजा आनंदित हो गया और अपने राज्य में जाकर गुरु विशिष्ट के चरण स्पर्श किए, उनसे समय याचना की। गुरु विशिष्ट ने सहर्ष आदरपूर्वक राजा का राज्याभिषेक किया और राजा तत्पश्चात अनेक भोगों को भोग कर अंतकाल में मोक्ष को प्राप्त हुआ। सूत जी ऋषियों से कहते हैं कि गुरु के आशीर्वाद से बड़ा कोई आशीर्वाद नहीं होता है। जो मनुष्य अपने गुरु को देखकर भी उन्हें अनदेखा कर प्रणाम नहीं करता है, वह पाप का भागी होता है। अपने गुरु जी का सम्मान करने और गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य के करोड़ों जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं। इस प्रकार सूत जी ऋषि मुनियों को गुरु के महत्व तथा गंगा में स्नान के महत्व को बताने के बाद कुछ देर के लिए मौन हो जाते हैं। इससे आगे की कथा का श्रवण हम कार्तिक मास महात्म्य के अध्याय 21 की कथा में करेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें तथा अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कार्तिक माह के इस पावन अवसर पर सभी भक्तजनों पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी अपनी असीम कृपा दृष्टि बनाएं। सभी के घर में धन धान्य के अपार भंडार भरे।